जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनिदेव के बारे में। पहले हम चर्चा करेंगे इनका जो परिवर्तन होने जा रहा है उसके बारे में। फिर हम इनकी चर्चा करेंगे कि प्रत्येक ग्रह के साथ संबंध बनने पर इनके प्रभाव किस तरीके से निकल कर आते हैं, जिससे देखिए आप आसानी से समझ सकेंगे कि हम आपका राशिफल किस तरीके से निकालते हैं, किसी ग्रह के विशेष प्रभाव किस तरीके से निकाल कर लेकर आते हैं। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कुछ विशेष आपके इस समय पर प्रभावों की, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण समय चल रहा है। क्योंकि मंगल, शनि, केतु, सूर्य, बुध जो कि शनि से षडाष्टक योग बनाकर बैठे हुए हैं, इनका विशेष प्रभाव, जैसे कि मैं लास्ट में एक वीडियो शुक्र के साथ शनि के षडाष्टक योग के बारे में डाल चुकी हूँ। देखिए ये मित्र ग्रह हैं और आपके लिए किस तरीके से प्रभाव निकाल कर लाने वाले हैं। तो आज का वीडियो मोस्टली अगर मैं कहूँ सभी वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। जितने भी लास्ट में मैं वीडियो डाल चुकी हूँ उनसे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज की वीडियो को देखने के बाद आप ये आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरीके से किसी ग्रह के प्रभाव हमको प्राप्त होते हैं। क्योंकि अब हमने शनि जहाँ पर स्वतंत्र रूप से बैठा हुआ है वहाँ के प्रभाव तो आपको बता दिए, लेकिन शनि जब अन्यत्र भावों से अपने प्रभाव देंगे तो इनका विशेष गुरु के साथ संबंध किस तरीके से बनेगा, इनका ये जो शुक्र के साथ संबंध बना हुआ है ये किस तरीके से आपको प्रभाव प्रदान करेगा। ये अलग अलग भावों से बने हुए जो विशेष योग है, इन योगों का प्रभाव, क्योंकि साथ में ही चलते हैं ये सारे प्रभाव। ऐसा नहीं होता कि जब शनि के स्वतंत्र प्रभाव पहले मिलेंगे और शुक्र के साथ इनका जो संबंध है उसके प्रभाव फिर उसके बाद मिलेंगे, उसके बाद उसके गुरु के साथ प्रभाव मिलेंगे। ये सभी प्रभाव एक साथ चलते हैं। साथ ही साथ देखिए मोस्टली कुंडलीज में यह चीज़ भी देखनी बहुत अनिवार्य होती है कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा, कौन सी प्रत्यंतर दशा, कौन सी सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, योगिनी दशा चल रही है। हालांकि योगिनी दशा की अगर मैं चर्चा करूँ तो ये बहुत सूक्ष्म समय होता है, बहुत थोड़ा समय होता है, तो इसको ज्योतिष शास्त्र में विशेष गणना में नहीं रखा जाता, क्योंकि थोड़े समय के लिए बनता है और फिर इसका परिवर्तन हो जाता है। किंतु जब कोई ग्रह अपने स्वतंत्र प्रभाव देता है, मोस्टली ज्योतिष शास्त्र में ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं कि जब ग्रह परिवर्तन करता है तो विशेष उसका एकमात्र प्रभाव आपको बता दिया जाता है। पॉजिटिविटी ज़्यादा बताई जाती है, निगेटिविटी अगर बहुत बड़ी होती है तो ही आपको बताई जाती है, अन्यथा वो छिपा ली जाती है। क्योंकि देखिए डिमोटिवेट, ज्योतिष का मतलब आपको डिमोटिवेट करना नहीं होता है। ज्योतिष का मतलब होता है आपको सही दिशा में प्रेरित करना। तो ये प्रेरणा देने का कार्य समस्त ज्योतिषी वर्ग करते हैं। चीज़ों को आपकी जो अच्छी होते हैं वो चीज़ें ताकि आप प्रयास करें, सही दिशा में प्रयास आपके जाए। तो देखिए आइए आज शनि की चर्चा कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। बहुत कुछ अच्छा नया जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब शनिदेव का एक परिवर्तन होने जा रहा है। हालांकि देखिए ये चीज़ समस्त जनमानस जानता है कि शनि इस समय उत्तरा भाद्रपद से गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद क्योंकि ये वक्री अवस्था में, वक्री उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन जब ये वक्री चाल चलते हुए जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो भी तो उल्टा ही करेंगे ना। अभी जब ये उल्टा नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो यानी कि जो ये तृतीय चरण में चल रहे थे ये द्वितीय पद में चले जाएंगे। द्वितीय पद जहाँ के नवांश के स्वामी हैं बुधदेव महाराज। क्योंकि देखिए अक्टूबर में इनका नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है, जिसके कारण से चीज़ें जो है अब आपके लिए थोड़ी तीव्र गति से प्रारंभ होंगी, यानी शीघ्रता से अब अधिक संबंध इनके प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले तो विश्लेषण जो होगा वो उत्तरा भाद्रपद का, शनि का और ये बुध का नवांश, इन तीनों का मिश्रित
प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ चौथा जो इसमें संबंध बनेगा वो लग्न का बनेगा, क्योंकि ये केंद्र भाव है, बेहद महत्वपूर्ण भाव है, ऐसा भाव है जहाँ से संबंधित आपको 12 भाव प्रभावित करते रहते हैं। क्योंकि देखिए मोस्टली हमारा जो उद्देश्य होता है वो आपको चीज़ों को सही दिशा में लेकर जाना होता है। आप देखिए, क्योंकि देखिए धन का प्रभाव किसे मिलेगा, लग्न को। पराक्रम कौन करेगा, लग्न। सुख किसे मिलना है, लग्न को। ज्ञान किसका बढ़ेगा, लग्न का। संतान, प्रेम संबंध, ये सभी लग्न के साथ ही तो होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम शत्रुओं की चर्चा करें तो शत्रु भी लग्न के ही बनते हैं। जीवन साथी या व्यापार जो है वो भी लग्न से संबंध रखता है। बाधाएं लग्न के जीवन में आती हैं। भाग्य लग्न को चाहिए, कर्म लग्न करती है, लाभ भी लग्न को चाहिए। और विदेश यात्रा या फिर आपकी नींद, जो आपकी खाट होती है, मतलब नींद से लेकर खाट तक सब आपका द्वादश भाव दिखा देता है। तो यहाँ पर आपके लिए यह जो निकल कर स्थितियाँ आ रही हैं बहुत अच्छी निकल कर आ रही हैं, क्योंकि शनि का जो संबंध इन सभी चीज़ों के साथ बन रहा है। मोस्टली शनि को क्या है, कर्माधिकारी कहा जाता है, दंडाधिकारी कहा जाता है। और आपका कर्म जो संबंध रखता है वो दशम स्थान से रखता है। देखिए शनि यहाँ पर बैठें ना बैठें, शनि यहाँ पर दृष्टि डालें ना डालें, लेकिन शनि यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से सदैव अपने प्रभाव देते रहते हैं। और यहाँ पर तो देखिए आपके लग्न में दशम दृष्टि भी जा रही है। तो उत्तरा भाद्रपद और बुध का या फिर लग्न का, इन सभी का जब भी एक साथ संबंध बनता है तो व्यक्ति क्या होता है, किंग मेकर, जिसे कहते हैं किंग मेकर, यानी पर्दे के पीछे रहकर सामने की गतिविधियों को संचालित करना। जैसे आप मूवी देखते हैं ना, मूवी में आप देख रहे हैं एक्टर एक्ट्रेस स्क्रीन पर आ रहे हैं, लेकिन इनको स्क्रीन पर इस तरीके से एक्ट करने के लिए या इस तरीके से डायलॉग्स डिलीवरी करने के लिए कौन बोलता है, इनको बोलता है डायरेक्टर। इनकी एक एक गतिविधि यानी पलक भी झपकाना है वो भी डायरेक्टर के ही दिशा निर्देश पर हो रहा है। तो लेकिन डायरेक्टर आपको स्क्रीन पर पूरी मूवी के अंतर्गत नहीं दिखाया जाता। ये होता है इस नक्षत्र का और शनि का, मतलब ये जो सम्मिश्रण इस समय पर बन रहा है, इनका प्रभाव। तो ये चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। यह समय काल उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो लोग किसी भी प्रकार से नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, नई चीज़ों में अपना हाथ आजमा रहे हैं। नई चीज़ें, बिजनेस हो गया या नई जॉब के लिए प्रयासरत है, या फिर क्योंकि उत्तरा भाद्रपद इसके स्वामी अहीर बुधन्या की दिशा आकृति या उनका जो प्रतीक चिन्ह है, हर चीज़ यही दिखाता है कि सृजनात्मक चीज़ें, पुनर्निर्माण, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब अब देखिए आप कहेंगे कि पुनर्निर्माण यानी पिछली चीज़ को ध्वस्त करके नई चीज़ को एक्टिवेशन में लाना, बिल्कुल नहीं। अब व्यक्ति जो होता है पुरानी चीज़ को ध्वस्त तभी करता है जब वो चीज़ उसके लिए बहुत कष्टदायक हो जाती है। यानी बहुत से लोगों की जॉब ऐसे स्थान पर होती है कि जहाँ पर उनको यही लगता है कब मेरा यहाँ से पीछा छूटेगा, यानी वो कांपते हैं उस स्थान पर जाने से। तो ऐसे लोगों के लिए तो जॉब चेंज करना ही बेहतर होगा। ऐसे लोगों के लिए शनिदेव इस समय पर भर भर कर देते हुए देखे जाएंगे। मोस्टली जो लोग टीम वर्क से जुड़े हुए हैं, आजकल तो बहुत सारी चीज़ों में टीम वर्क आ गया। अब मोस्टली देखिए, अगर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो भी ये टीम वर्क ही हो गया, यानी कि स्वामित्व और पर्दे के पीछे रहकर चीज़ों को हैंडल करना, ये भी किसी प्रकार के स्वामित्व से कम नहीं है। यानी जितना भी वो कार्य क्षेत्र है, जितनी भी चीज़ें संचालित हो रही हैं उस व्यक्ति के दिशा निर्देश पर हो रही हैं। आगे वो अपनी चीज़ों को डिलीवरी कर रहा है, सामने वाले उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। मतलब यह समय काल किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के लिए, किसी कार्य की नई शुरुआत करने के लिए, या ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, बेशक दूसरे के अंडर आप कार्य कर रहे हैं लेकिन आपके अंडर भी 2-4 लोग कार्य कर रहे हों, ऐसे कार्य करने वाले लोगों के लिए यह समय काल सबसे बेस्ट है। वहीं शनि से संबंधित कार्य हैं उनके लिए यह समय काल बहुत श्रेष्ठ है। दूसरा चीज़ क्या है, परिवर्तन। देखिए जब भी आप कार्य में छोटा छोटा परिवर्तन, अब गृहिणी वर्ग है, घर के अंदर देखिए आप हमेशा चेंजेस करती रहती हैं। बेड को कभी इधर खिसका दिया, कभी उधर खिसका दिया, कभी खाने में कुछ नयापन लेकर आए, मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है। सेम यही चीज़ होती है आपके कार्यस्थान पर। जब आप चीज़ों में छोटे छोटे से परिवर्तन करते रहते हैं तो जो लोग आपके उपभोक्ता होते हैं या आपके कार्यों से जुड़े हुए लोग होते हैं, नया कुछ देखते हैं, बेशक छोटा सा ही चेंज हो, तो उनका कितना अच्छा लगता है।
सेम यही चीज़ परिवर्तन के लिए यह समय काल आपके लिए शनि के दृष्टिकोण से बहुत ही बेस्ट कहा जा सकता है। वहीं अगर हम चर्चा करें शनि के देखिए दंड विधान की, तो देखिए शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपने अनुशासन के द्वारा, कभी भी ये मत समझिए कि आपके अगर शनि लग्न से प्रभाव दे रहे हैं तो ही ये साढ़े साती है, तृतीय भाव से प्रभाव दे रहे हैं तब भी इसे साढ़े साती ही मानना चाहिए, क्योंकि देखिए शनि जिस भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित आपके लिए चीज़ों को कठोर कर देते हैं। कठोर क्यों कर देते हैं? क्षमा करें, कठोर क्यों कर देते हैं? क्योंकि शनि का कार्य है उस भाव से संबंधित जितने भी आपने अब तक गलत कार्य किए हैं, गलत कार्य मतलब उस भाव से संबंधित रिश्तों को अवहेलना की है, या उनका जो हित होना होता है आपसे, आपने स्वार्थ का वहाँ पर परिचय दिया, या फिर आपने वहाँ पर सिर्फ अपना मतलब साधा। तो मतलब ऐसे रिश्तों में कहते हैं ना कि अमानत में खयानत, वो चीज़ें अगर आपने की हैं तो शनि आपको तृतीय भाव से भी साढ़े साती का ही प्रभाव देंगे। पंचम भाव अगर कहें तो यहाँ से भी शनि यही प्रभाव देंगे कि मतलब जिस भाव से संबंधित आपने रिश्तों में या फिर कर्म में अपने ईमानदारी का बर्ताव नहीं दिखाया, उन लोगों के लिए शनि हमेशा दंड विधान को कठोर कर देते हैं, अपने न्याय चक्र को उल्टा घुमा देते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपको समझनी बहुत आवश्यक होती है। इसीलिए देखिए बचपन से व्यक्ति को संयम में रहना सिखाया जाता है। माता जो होती है उसके चरित्र का निर्माण करती है। तो इसीलिए देखिए संस्कृति जो होती है बहुत चीज़ों को आपके लिए संभालने का प्रयास करती है। अब यहाँ पर छोटे मोटे से परिवर्तन आप अपने स्वयं के अंदर कीजिए। कोई गलत आदतें हैं उनको निकालिए। अगर आपकी किसी को झिड़कने की आदत है, बात बात पर आप लोगों को झिड़कते हैं, यह चीज़ तो बिल्कुल निकाल दीजिए आप अपने अंदर से। बहुत लोगों को उपेक्षा पूर्ण करते हैं या आपके